Yogi Surajnath Guru Budnath Ji with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 217. उलटी सकती चढ़े ब्रह्मांड, नख सख पवना खेले सरबंग। उलटी चंद्र राहु ग्रह, सिद्ध संकेत जति गोरख कहे। Translation by Bhagwan Nath and Yogi Surajnath. The reversed energy rises to the Brahmand. The wind blows through the whole body, from toenail to top knot. An upside down moon seizes Rahu. Gorakh says, this is the sign of a Siddha. उलटी सकती चढ़े ब्रह्मांड, नख सख पवना खेले सरबंग। उलटी चंद्र राहु ग्रह, सिद्ध संकेत जति गोरख कहे। The reversed energy rises to the Brahmand. The wind blows through the whole body, from toenail to top knot. An upside down moon seizes Rahu. Gorakh says, this is the sign of a Siddha. Some explanation in both Hindi and English. उलटी शक्ति, शक्ति का उलटना। अमूमन हमारे चित्त चेतना की जो शक्ति होती है, भाव पवना प्रवाह, उसके साथ तृष्णा। हमारी शक्ति एनर्जी वो तृष्णागामी होती है, विचारगामी होती है, कालगामी होती है। सो उसमें काल का कार्य कारण चलना लाजमी है। काल का, तृष्णा का, विचार का कार्य कारण चलना लाजमी है, जो भव दुख अज्ञान गति होती है। और अमूमन हम चारों तरफ देखते हैं अंड ब्रह्मांड चहुड़िया, तो ये तृष्णा के ऊपर ही सारा जगत तृष्णा में ही गतिमान है। ये एनर्जी तृष्णा विचार की अपनी जगह है दुनियादारी में। दुनियादारी तृष्णा विचार के बगैर नहीं चल सकती। कहीं जाना है, आना है, कुछ काम करना है, ऑफिस वर्क की जिम्मेदारी वगैरह वगैरह। मगर वही सब कुछ नहीं है। खाना और मरना मनुष्य लेवल पर मंजूर नहीं है। सिर्फ खाए और मर जाए। किस लिए खा रहे, किस लिए जी रहे, क्या है जीवन का मर्म, ये बात भी तो उस कालगामिता में उसे समझने की कोशिश करेंगे, तो विचार तृष्णा के साथ कालगामिता में समझने की कोशिश करेंगे, तो वो अनंत ज्ञान का भंडार अनंत विस्तार करते हुए भी वो अनंतता ऐसी होती कि जो एक मर्यादा से ही अनंतता होती है। जैसे कि 1 2 3 4 आप अनंत गति से गणना करते जा सकते हैं, मगर 4 तक गणना किया वहीं तक अनंतता हुई। उसकी 5 6 7 8 गए, वहीं तक अनंतता हो गई। अनंत गणना करते जाए वो अधूरी रहेगी, इनकम्प्लीट, अधूरी ही होती है, वो कभी पूरी नहीं होती। और इसके बजाय चित्त चेतना में दूसरी भी क्षमता है, जो प्रेजेंस ऑफ द माइंड, वर्तमानता, ध्यान, अटेंशन। चंत अचंत ही उपचय चंता सब जो क्षीण, जोगे चंता बिसरे तव होई अचंत ही लीन। गोरख ऐसी मूलभूत बातें करते, फालतू की बतियाई मत, मतांतर, फिलॉसफी, हवाई गुबार, अल्लाह कयामत, ईश्वर, आत्मा परमात्मा, और खुद खुदा, कयामती खुदा, अहम ब्रह्मा। नो 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 नो, नथिंग लाइक दैट। टू द पॉइंट। चेतना में 2 ही मूलभूत क्षमता है, विचार करना, या विचारगामी होना या ध्यानगामी होना, वर्तमानता। और वर्तमानता मूलतः अलग है। वर्तमानता विचार का इस्तेमाल कर सकती है, विचार वर्तमानता पर नहीं आ सकता। तो वर्तमानता किसी आदर्श के बगैर, अलग संज्ञान के साथ, ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ बार बार वर्तमानता में आना, कुशलता के साथ वर्तमानता में आना, ये भाव पवना अग्नि प्रवाह, इसे सहज रूप से देखना, देखते रहना। ऑब्जर्वेशन, दर्शन, और ऑब्जर्वेशन दर्शन ही वर्तमानता, यही पवन का उलटना है, शक्ति का उलटना है, एनर्जी का, प्राण का उलटना है। प्राण का, शक्ति का कालगामिता के बजाय वर्तमानता में। और इसमें मन मगज की समग्रता होती है। सिर्फ विचारगामी मन एक कोने में चलने वाला, इंद्रियों के साथ में इंद्रियों की जो अनुभूतियाँ होती है भाव पवना की, उनके ऊपर राग देश की प्रतिक्रिया करते चलने वाला, वो नहीं। वर्तमान काल में सारी इंद्रिया, सारा मन मगज
इस पल में गतिमान होते हैं। विचार करने वाला मन बैक होता है, समझ के साथ बैक होता है कि उसकी गति काल में ही होती है, सो उसकी जगह दुनियादारी में, उसके बगैर दुनियादारी संभव नहीं है। उसको मेलूम, वो मित्र बनता है उसको, वो कोई उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उसके बगैर दुनियादारी नहीं है। वो गोरख सीधे कहते हैं, बिल्कुल साफ कहते हैं, ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मेलू न मिलिया, तिथे गोरख फिरे अकेला। सो ये चित्त चेतना की रिवर्सिंग, वर्तमानता में आते रहना, यही पवन का उलटना है, शक्ति का उलटना है, और ये सारा मन मगज इसमें चेतन होता है। सो ये ब्रह्मांड का अस्तित्व का एक रेप्लिका है, ये प्रतिनिधि है। हमारा चित्त चेतना जो है, घटपिंड जो है, वो पूरे ब्रह्मांड का एक प्रतिनिधित्व है। सो इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। तो सारी एनर्जी जो है चित्त चेतना की तृष्णागामिता के बजाय वर्तमानता में है। और सो फिर आपके शरीर के अंदर में जो भी हो रहा है वो आपको यहाँ से लेकर के पाँव के नाखूनों तक शरीर में कहीं भी घटपिंड में जो हो रहा है, वेदना है, भाव पौना है, नाद के रूप में सुन सकते, तरंग के रूप में सुन सकते, वेदना के रूप में जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इतनी सादी बात है। और सारे शरीर में घटपिंड में वास्तविक, जैसे आप विपश्यना में देखते हैं, कोई विपश्यना का ध्यान करते हैं, भगवान बुद्ध की विपश्यना 10 दिन का होता है, क्या हम तो उसमें सारे शरीर में बिल्कुल जाग जाता है शरीर। इस तरह से नखसक पवना खेल सरबंग, उल्टी चंद्र राहु ग्रहे, चंद्र ब्रेन को कहते हैं, मन मगज को चंद्र भी कहते हैं, योगिक भाषाओं में अमूमन चंद्र कहते हैं। चंद्र बाया ईड़ा पिंगला, ईड़ा इस तरह से भी है, निगेटिव साइड भी है, ईड़ा पिंगला राग द्वेष, इस तरह से भी सूर्य चंद्र का शब्द प्रयोग होता है। और ब्रेन को भी अमूमन चंद्र कहते हैं, मन मगज को भी चंद्र कहते हैं। तो उल्टी चंद्र, उल्टी शक्ति और उल्टी चंद्र एक ही बात है। उल्टी शक्ति एनर्जी का तृष्णागामिता की बजाय ध्यानगामिता में आना, और उल्टी चंद्र मन मगज का तृष्णागामिता के बजाय विचारगामिता के बजाय ध्यानगामिता में आना, एक ही बात। राहु को ग्रहण करता है। राहु मतलब जो ग्रहण में कालिक होती है, उसको ऐसे ही कथा कहानियों के जंजाल है, गोरखनाथ सामान्य आदमी की भाषा इस्तेमाल करते हैं। और उसी तरह से फिर वो रूपकात्मक, प्रतीकात्मक, रूपकात्मक शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। उसका कोई साइंटिफिक अर्थ ना ले, कोई ऐसा है, कोई पता नहीं क्या क्या है। तो एक सामान्य भाषा में जो होती है उसमें कालिक होती है। तो हमारे कालगामिता एक डार्क है, कालिक है, ये मृत जीना है, ये पास्ट एंड प्रेजेंट है, वर्तमान तक की एनलाइटनिंग नहीं है। सो जो मन मगज जो चंद्र है, रिवर्स मन मगज है, वो राहु को ग्रहण करता है, काली को ग्रहण करता, एब्सॉर्ब करता है, उसको सोखता है, डिजॉल्व करता है। उसका सिद्ध संकेत जति गोरख कहे। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। उल्टी शक्ति, रिवर्स्ड एनर्जी। आवर एनर्जी of the body mind, of the mind, our mental energy is normally seen, goes of everybody, of us mostly, goes into thought and time, thinking and time, which includes desire, implies desire necessarily. So desire and thought, without desire and thought, daily life is impossible. We have to go somewhere, we have to do our duty with responsibility, we have to take responsibility of family, friends, voting, politics, etc. So the daily life is impossible without thought and desire. Thought and desire are inseparable. But with thought and desire, it is movement in time. Despite all its potentials, thought cannot, is important to allow us to go into sleep. Though sleep is a matter of this elemental, earth, water, fire, this body mind elements. Sleep is not from body mind, beyond the body mind, not beyond time. Sleep is a part of time matter, but it is suspension of conscious movement of thought and time. That way this body mind comes to at rest, gets rest, so that it rejuvenates for reuse and ongoing going into daily life with rejuvenation, with resting it, like that. That is the arrangement of nature. So the point is that thought cannot, despite this, though these both being one and the same period of time, thought and thinking, by thought and thinking we cannot have sleep also. Thought can disturb sleep.
presence is beyond the both. And presence can use thought and thinking, and presence can enter into sleep as well while when we are seriously meditating, while going into sleep, while lying down. Meditation can enter into sleep as well. So that coming to attention is the reversing of energy. It is not thought and time with the elections, with freedom from the known by knowing its place in daily life and its limit. Otherwise, that thought in any way, whether speeded, slowed, or suspended, have no potential to come onto and live in the present moment to moment. So, knowing about this consciously and knowing that the thought and desire, without thought and desire, daily life is impossible. So, using it intelligently so that thought and desire becomes our friend. It is friendly. In another Sabdi Gorak says, Agyan Sarikha, no, there is no guru as to wisdom or the presence of mind. There is no disciple as the consciousness itself. There is no friend like the thinking mind. So Gorak roams alone, Gorak goes alone. So it is not to hate thought and thinking, but to understand its place, its limit, its scope, and use it so that it is a friendly thing. And that way freedom from thought and thinking, and coming to observation every time, to be being open to come to observation every time unconditionally, with innocence and intelligently, so that you observe, and that is the reversing of energy. So reversing of energy, coming to observation, is the raising up energy to the Brahmand. Brahman means this brain mind, wholeness of the brain. Thinking is a part of the brain. In thinking, the part of the brain is in operation, whereas in attention, the wholeness of the brain is in operation, is awake, alert, attentive. So the reversed energy, that is energy free from thought, desire, and energy coming to attention is itself the reversing of energy, and that is the awakening of energy into wholeness of the brain, consciousness. And so that you become aware of what happens within the body, throughout the body, from this top head to bottom of the feet or nails, up to toenails, and everywhere in the body. It is the same as you experience in Vipassana meditation of Buddha school, Bhagavan Buddha school, that they all of the part 3 days of, or some days of observing breathing, so that equanimity, samadhi is strengthened, power of samadhi, and then working on part by part throughout the body, so that you feel each and every vibration, sensations very minutely, sounds also around and within the body. So sound, sensations, vibrations are one and the same things. Basically they are they are different aspects of one and the same things. So you feel these movements, these vibrations, these sensations throughout the body. Nakasaka pavana khele sarvang. The wind blows, or the movements are felt throughout the body from toenail to top knot. Ulati Chandra Rahaku Grahe, the moon. Chandra means moon. This moon is said to be left nostril or ida, that is repulsion, like that. It is used differently, but moon also used that to refer to the brain, to brain mind. So that way the brain in thought and time, thinking, desire, thought and desire is a part of the energy operating, the energy in time, and the reversing of this energy is, in a way, it is said that reversing of the moon, reversing of the brain, going of the brain in thought and desire is one thing. It is time movement, the moment in time, whereas reversing of the brain, moon, to attention, again and again coming to attention, is also the reversing of energy. Whether reversing of energy or reversing of moon, it is the same thing. And this Raha, Rahu, Graha, this Gorak uses common man's language, and in this eclipses there is darkness covering up this stars, planets, and there is a kind of darkness that is spread. So this moment in time is darkness, and the reversing up of the brain is the absorption of darkness, the absorption of time, the ending of time. That way, symbolically, it is said that the reverse brain absorbs this darkness, the Rahu, the darkness, time, mental impressions, feeling, sensations, they are being absorbed.
Siddha Sanketa Jati Gorak. Gorak says this is the sign of a Siddha, but it is so open for anybody to work on, get it inside it. It's all simple, clear, direct, no ideological fuss, no aerial philosophy, imaginary philosophy. No, it is being on the ground. So the philosophy of grounded philosophy, tattva gyan, tattva darshita, darsani, it is to be darsani, observe, one who lives by observation is darsani yogi, Shiva ki kaya. Shiva means not Shiv Shankar, nothing to do with Adinath, Shiv Shankar, Parvati. No, Shiva means auspicious, loving, compassionate. So whoever lives by observation is lives by love, compassion. The awakening of intelligence is said to be love. And so that it is not that I am separated from the moment of life. For day-to-day life I am separated, but psychologically I am together. I am a part of the stream, and there is in and out. I feel others and others feel to me, and we enter into each other that way. This is like in ebb and flow, in and out. That way it is one stream, Bhava Sagar, Bhava Pravaha, stream, global stream of consciousness, global stream, and it is up to us to keep it in time by separating ourselves psychologically or coming unto this generalization that it is all together. I am a part of it, so I am the stream. As Krishnamurti Jiddu says, you are the world and the world is you. In you, the Pind Brahmand. Whatever is the Brahmand is in the Pind as a representation, so we are part of the universe. Being part of the universe, we are the universe. We are universe. That way, this is philosophic clarities throughout there from Buddha, from previous to Buddha, from Siddhas, in the Siddhas, Goraknath, Jiddu, and so on. Let's keep intelligence awake. आगे आगे गोरख जागे.